नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। पैसा रुकता नहीं, रोग जाता नहीं, खुशियां आती नहीं, क्लेश कम होता नहीं, किस्मत साथ देती नहीं, तो जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, हम और मैं, हर शख्स, आज हम में से हर शख्स किसी ना किसी समस्या से घिरा हुआ है। किसी को पैसे की किल्लत है तो किसी को रोग सताता है, किसी के घर में क्लेश कम होने का नाम नहीं लेता है तो किसी की किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती है। अगर आप भी अपनी इस दशा से दुखी हैं तो आज के कालचक्र के साथ आप बने रहिए, क्योंकि आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन दिशाओं के बारे में बताएंगे जो आपकी दशा को बिगाड़ रही हैं। इस चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं सबसे पहली दिशा यानी पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा में दोष होने पर हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही इस दोष से बचने के लिए कौन से उपाय करने जरूरी हैं जिनको करके हम इस दोष से बच सकते हैं। पंडित जी से जानेंगे, बताएं पंडित जी। आज का हमारा पूरा कार्यक्रम प्रकृति के साथ मानव के सामंजस्य के ऊपर निर्धारित है। प्रकृति से मानव अपना सामंजस्य स्थापित करके किस तरह से सफलता की बुलंदियों को पा सकता है, यही आज के कार्यक्रम का मुख्य थीम है। देखिए, सबसे पहले पूर्व दिशा की बात करते हैं, इसलिए कि सूरज को भी पूर्व पसंद है। तो अगर सूरज पूर्व से आ सकता है तो हम भी पूर्व से शुरुआत करते हैं। पूर्व दिशा का प्रतिनिधि ग्रह सूर्य है और महर्षि पाराशर कहते हैं, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम आत्मा वै दिन कृते यत्र। आत्मा का कारक ग्रह जो है वो सूर्य है, आरोग्य का कारक ग्रह सूर्य है, राज्य और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह सूर्य है, यश और सौभाग्य का कारक ग्रह सूर्य है, पिता का कारक ग्रह सूर्य है। पूर्व दिशा अच्छे स्वास्थ्य, धन वृद्धि और सुख समृद्धि की दिशा है। जिस घर का मुख्य द्वार बड़ा होता है, जिस घर में बड़ी बड़ी खिड़कियां होती हैं, जहां भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश आता है, ऐसे घर में पूर्व दिशा का दोष नहीं लगता है। ऐसे घर में रहने वाले स्वस्थ, पराक्रमी, तेजस्वी, सुख समृद्धि से पूर्ण होते हैं। पूर्व दिशा में दोष है, जैसे पूर्व दिशा में खुला और खाली स्थान नहीं है, तो घर की पूर्व दिशा में कूड़ा, कबाड़, पत्थर या मिट्टी का ढेर है तो संतान की हानि हो सकती है। पितरदोष की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण कार्यों में सफलता मुश्किल से मिलती है। पिता और अपने इमीडिएट बॉस से संबंध खराब रहते हैं अगर पूर्व दिशा खराब होगी तो। घर के मुखिया का स्वास्थ्य खराब रहेगा। घर का मुखिया वो नहीं होता जो घर का सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता है। घर का मुखिया वो होता है जो घर को संचालित करता है, जिसके निर्णय से, जिसके पराक्रम से, जिसके पुरुषार्थ से और जिसकी सोच से घर चलता है। जो घर का मुख्य होता है वो घर का मुखिया होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पाल ही पोस ही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तो कहने का आशय ये है कि अगर इष्ट का डायरेक्शन पूर्व की दिशा में दोष है और सरकारी नौकरी है तो उसमें परेशानी आएगी, और अगर पूर्व दिशा में दोष है तो व्यक्ति का सांसारिक और आध्यात्मिक विकास कमजोर हो जाएगा। पूर्व दिशा में दोष होने पर फिजूल खर्ची बढ़ती है, कर्ज बढ़ता है, कलेश रहता है। पूर्व दिशा में दोष होने पर सिरदर्द, नेत्र रोग, क्षय रोग, अस्थि रोग, हृदय रोग, दांत और जीभ के रोग, मस्तिष्क और बुद्धि की दुर्बलता, शरीर में अकड़न रह सकती है, पीलिया हो सकती है। इन सब चीज़ों के लिए उपाय जो है वो ये है कि पूर्व दिशा में दोष होने पर हर रोज सूर्य को तांबे के लोटे से
अर्घ जरूर दें और 3 बार बोलें ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलें। पूर्वी दीवार पर तांबे का बना हुआ कूर्म पीठ पर सूर्य यंत्र बनवा करके स्थापित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य प्रातः काल पाठ करें और गायत्री मंत्र का कम से कम 3 माला अर्थात 324 बार रुद्राक्ष की माला पर पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्योदय के समय जप करें। इन सब उपायों से पूर्व दिशा के दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास शुरू हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी बता रहे हैं कि अगर आपके घर की दिशा में कोई दोष है तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, दुख हो सकते हैं, लेकिन उपाय भी साथ में बता रहे हैं कि आपको करना चाहिए। इसलिए लगातार कालचक्र को आप देखते रहिए ताकि आपको समझ में आएगा अपने घर के बारे में, उन दिशाओं के बारे में, उन दोषों के बारे में और उन दोषों से कैसे मुक्त हो सकते हैं इसके बारे में। पूर्व दिशा की तो बात हो गई, अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में अगर कोई दोष है तो आप कौन कौन से रोगों का शिकार हो सकते हैं, साथ ही दिशा के दोष से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है। पश्चिम दिशा के स्वामी वरुण और वहां का प्रतिनिधि ग्रह जो है वो है शनि। शनि सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनि ग्रह को आयु, रोग, कठोर वाणी, सेवक कर्मचारी का कारक ग्रह माना जाता है। पश्चिम दिशा सफलता, संपन्नता और उज्जवल भविष्य को निर्धारित करने की दिशा है। घर में वर्षा का जल पश्चिम दिशा से बाहर निकल रहा हो तो परिवार के पुरुष लंबी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। घर की पश्चिम दिशा में दोष होने पर संतान सुख में कमी आ सकती है। पैरों में तकलीफ, कुष्ठ रोग, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, गठिया या वात संबंधी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। घर की पश्चिम दिशा में वास्तु दोष होने पर आमदनी अनियमित रहती है। पश्चिम दिशा में अग्नि स्थान हो तो पित्त संबंधी रोग बढ़ने लगते हैं। इन सब परेशानियों से बचने के लिए आपको पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने के लिए इस दिशा में वरुण यंत्र लगाना चाहिए। वरुण देव जल के देवता हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम दिशा के भूखंड या पश्चिमी भाग में गड्ढा, दरार या नीचा स्थान नहीं होना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा की खिड़कियों को बंद कर दें या उनका आकार पूर्व दिशा की खिड़कियों से छोटा करवाएं। शनिवार को शमी के पेड़ में जल चढ़ाएं। शनि स्तोत्र और शनि चालीसा का पाठ करें। हनुमान मंदिर में मंगलवार या शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाएं। पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की चारदीवारी अगर ऊंची है और पश्चिम दिशा में अगर बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं तो ये भी पश्चिम दिशा के दोष को दूर करने वाला एक बहुत बड़ा उपाय है। पश्चिम दिशा में अगर दोष है तो मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर जुड़ चुकी हैं शीतल चेन्नई से। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी से बात कर सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। मैं शीतल बोल रही हूँ। मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका नाम है देवम। उसकी जन्म तिथि है 28 सितंबर 2004। पंडित जी, उसको क्या बिजनेस या धंधा करवा सकते हैं जिससे इसकी आजीविका चल पाए? और वो मतलब उसको किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, मतलब कोई काम करने का या पढ़ाई में,
तो उसको क्या सिर्फ खेल में ही उसको इंटरेस्ट है, तो मतलब उसको क्या करवाया जाए जिससे इसकी आजीविका चल पाए? देखिए शीतल जी, आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी बुध है और उससे आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति दोनों ग्रह को देख रहे हैं तो शनि मणु योग कारक है। आप अपने बेटे से धीरे धीरे ही सही एजुकेशन से संबंधित व्यवसाय करवाएं, जैसे स्टेशनरी, बुक्स, किताब कॉपियाँ, स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, ये सब काम अगर वो अभी से इन कामों के प्रति अपना ध्यान आकर्षण करे और इन कामों को करे तो आगे चल करके इन कामों में वो बड़ा आदमी बन सकता है और ये काम पूरे जिंदगी उसके लिए लाभकारी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और बात उत्तर दिशा की करेंगे। उत्तर दिशा में अगर दोष है तो क्या क्या दिक्कतें आपको हो सकती हैं, साथ ही सबसे बड़ी बात उपाय क्या करें ताकि उस दोष से मुक्त हो सके। इस बारे में जरूर हम पंडित जी से जानकारी लेंगे, चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन संध्या कोल्हापुर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं कॉलर, पहले उनसे बात कर लेते हैं। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पंडित जी से बात कर सकती हैं। हेलो, नमस्ते, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम संध्या जी। हाँ, मैं कोल्हापुर से बात कर रही हूँ। मेरी लड़की 18 अक्टूबर 2004 वार सोमवार शाम को 6:30 बजे का जन्म है। तो इसको नेवी में ज्वाइन होना है। उसके पापा थे, अभी तो 11वीं साइंस पढ़ रही है। तो उसका करियर बताइए और शादी का भी थोड़ा बताइए, और उसका माणिक्य पहनना जरूरी है क्या? देखिए संध्या जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्री का भविष्य बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों की स्थिति इस समय तृतीय एकादश की है, जो इस बात का संकेत करता है कि आपकी बेटी अपने मन में जिस भी विचार को स्थिर करेगी उसी कार्य में उसे सफलता मिलेगी। चंद्रमा अगर आजीविका का कारक हो तो ऐसे लोगों का आजीविका पानी से रिलेटेड होती है, नदियों से रिलेटेड होती है, समुद्र से रिलेटेड होती है। और नेवी में जाना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति का चंद्रमा अच्छा है, तो नेवी में इनका करियर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो देखिए संध्या जी, बुध और बृहस्पति का जो योग बन रहा है, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसकी शादी में विलंब है। 26वें या 27वें वर्ष में इसका विवाह होगा और वो विवाह अच्छा रहेगा, उससे इसका भविष्य भी अच्छा होगा। तब तक इसे अपने करियर पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में अगर दोष हो तो व्यक्ति किन मुश्किलों का सामना करता है, साथ ही उत्तर दिशा के दोषों को दूर करने के लिए किन उपायों को करना चाहिए, आइए जानेंगे पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पूरब दिशा का दोष बताया, पूरब दिशा की अच्छाई आपको बताई, पश्चिम दिशा के दोष बताए, पश्चिम दिशा के दोष को दूर करके किस तरह से आप सफल हो सकते हैं ये मैंने बताया। अब हम उत्तर दिशा की बात करने वाले हैं। और जैसा कि इतने दिनों से कार्यक्रम देखते देखते आपको भरपूर पता है, मुझे भी पता है कि आपको पता है कि ये उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, ये आपको अच्छे से मालूम है। उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व ग्रह बुध करता है। सब प्रकार की भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति उत्तर दिशा के शुभ होने पर ही प्राप्त की जा सकती है। उत्तर दिशा शुभ हो तो परिवार में रहने वालों को बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों को दोस्तों का साथ मिलता है, हर सुख प्राप्त होते हैं। उत्तर दिशा में दोष ना हो तो नौकरी का सुख भी अच्छा मिलता है, लेकिन उत्तर दिशा दोषपूर्ण हो तो ऐसे परिवार में माता का सुख, भौतिक सुख, नौकरों का सुख, ये सब प्रभावित होते हैं। उत्तर दिशा में वास्तु दोष होने पर हार्निया, हृदय से जुड़ा हुआ रोग, स्किन डिजीज, गाल ब्लैडर में पथरी की समस्या, मानसिक तनाव, फेफड़ा और रक्त संबंधी रोग,
हो सकते हैं। ऐसे में क्या करेंगे आप? उत्तर दिशा के दोष को दूर करने के लिए उत्तर दिशा में बुध यंत्र और कुबेर यंत्र एक साथ लगाइए। उत्तर दिशा को ज्यादा ऊंचा ना बनाइए। उत्तर दिशा में थोड़ा खाली स्थान जरूर रखिए। उत्तर दिशा का भाग कटा हुआ है तो इस दिशा की दीवार पर एक बड़ा आईना लगाइए। घर की दीवारों में हल्का हरा रंग करवाइए। उत्तर दिशा की तरफ तोते का चित्र लगाइए और रोज सुबह शाम पूर्व उत्तर के कोने में बैठकर श्री यंत्र की विधिवत पूजा आराधना करके श्री सूक्तम के मंत्रों का भाव विभोर होकर के पाठ करिए और माँ महालक्ष्मी के साथ साथ कुबेर का आवाहन कीजिए कि वो आपके निवास में आकर के अपना अस्थायी निवास बनाएं और परिवार की सुख समृद्धि में सहायक हों। जय मां विंध्यवासिनी। और सुगंधा उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुगंधा जी, आप बात कर सकती हैं पंडित जी से। सुगंधा नहीं मैडम, सुनंदा। जी सुनंदा जी, आप बात करिए पंडित जी से। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो सुनंदा। हाँ, मेरा बेटे के लिए पूछना है, इसका टेम्परेरी पोस्ट लगा है, जब परमानेंट होगा उसका शादी कब होगा पूछना था। कितने साल का है बेटा आपका? अभी 29 चल रहा है सर। तो आपके पुत्र भाव का स्वामी हुआ बुध और उससे दशम भाव का स्वामी हुआ बृहस्पति। बुध और बृहस्पति दोनों इत्तेसाल तो कर रहे हैं लेकिन शनि मड़ऊ कर रहा है। इसका मतलब अभी प्रमोशन का योग नहीं है। योग्यता होते हुए भी, सारी योग्यता होते हुए भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने पुत्र से कहें कि वो शनिवार की शाम पंचमुखी हनुमान जी का चित्र साउथ फेसिंग लगाकर उसके सामने घी का दिया जलाकर 7 शनिवार सुंदर कांड के पाठ करें। बतासा या फिर लड्डू के प्रसाद चढ़ाकर उसे घर के सदस्यों में बांटें। ये उपाय 7 शनिवार करने पर प्रमोशन भी होगा और आगे का भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बाकी दिशाओं से जुड़ी खास जानकारी भी जानेंगे आगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए कालचक्र के साथ। हम यूं गए और यूं लौटे।